हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आर डी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। देखते हैं, ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन बुक हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड 2024-25 के लिए। ठीक है, इसमें से ही हम आज एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट तो है। एक्चुअली आज की जो पूरी क्लास है, इस क्लास में हमें एक ही काम करना है, हमें नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम एक्चुअली उल्टा मान के चलते, कॉन्ट्राडिक्ट मान के चलते। हमें इर्रेशनल प्रूफ करना होगा। हम मानेंगे मेरा नंबर क्या है, हमारा नंबर यहाँ पे रैशनल है। अब हमने जब नंबर को रैशनल मान लिया है ना, और हम उसको लास्ट तक सॉल्व करते जाएंगे, हम अपने खुद के अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, यानी गलत प्रूफ करेंगे। तो अगर वो नंबर रैशनल नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा बच्चों, इर्रेशनल। समझ में आया? बाकी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन इर्रेशनल प्रूफ करने वाला 4 मार्क्स में आता है, यानी 100% कंफर्म है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली सारा का सारा खेल यहाँ पे है स्टेटमेंट का। अगर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट को लिखना सीख लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों का खेल होगा। ठीक है, आओ चलो फिर स्टार्ट करें। देखिए, सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, जहाँ पे हमें फर्स्ट दे रखा है 1/√। ठीक है, पहले तो इसमें बहुत सारा लिखना है, तो हम एक काम करते हैं, बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है ये एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए, लेट 1/√2 बी आ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या कर लिया, एक रैशनल नंबर मान। देखो बच्चों, बहुत सारे टीचर इस क्वेश्चन को करवाते हैं और ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, इसको कम कर देते हैं, है ना, स्टेटमेंट छोटा कर देते हैं। अब फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन जब 4 मार्क्स में आता है, स्टेटमेंट कम रहता है, आपके स्टेप्स कम रहते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना और सारे स्टेटमेंट को लिखना। बहुत सारे क्वेश्चन है, जब आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी नोटबुक में, तो स्टेटमेंट अपने आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमारा गिवन नंबर है 1/√2, ये एक रैशनल नंबर है। दैट, अब यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखिए, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी। हम ए बाय बी से सॉल्व करेंगे तो हम ए बाय लिखते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी वेयर वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के इक्वल नहीं है, एंड ए एंड ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। और यहाँ पे ए और बी क्या है बच्चों, को प्राइम है। अब देखो, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो कभी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, किसी और नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होते, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ओके, तो ये हमारा जो है ओपनिंग स्टेटमेंट है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो बस यहाँ पे हमारा ये जो नंबर है ना, ये चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा स्टेटमेंट हमारा सेम रहे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें। अब हमने क्या ज्यूम किया है कि ये एक रैशनल नंबर है जिसको हम ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, √2a इज इक्वल टू बी। अब देखो, ए √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड होगा, यानी √2 की वैल्यू क्या आ गई, बी डिवाइडेड बाय ए, है ना। तो √2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है बच्चों बी बाय ए। ओके, अब देखो, अब हमें पता है कि ये जो बी बाय ए है ये क्या है, एक रैशनल है, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वल जो हमने प्रूफ किया है, हम जो अज्यूम करके चल रही है, तो गलत हो गया, यानी इसने हमारे अजम्पशन को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको एक साइड में रूट वाला नंबर रखना है, बाकी सारे नंबर आपको क्या करना है, दूसरी साइड में ले जाना है। आगे आप सीख। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, हियर। अब देखो यहाँ पे ये जो बी बाय ए है, ये पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यानी ये क्या है, रैशनल नंबर है। जितने भी फ्रैक्शनल वाले नंबर होते हैं वो सब रैशनल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर बी बाय ए इज अ रैशनल नंबर, बी बाय ए इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो बी बाय ए है ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर। बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है जो इस साइड में बचा है क्या है, √2। ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे आरएचएस में आया है ना, राइट हैंड साइड में आया, ये तो एक रैशनल है, पर हमारे एलएचएस वाला क्या है, वो एक इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था ये उसका क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, हैंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
आवर अजम्पशन, यानी इसने क्या किया, हमने जो अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था, उसको इसने कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है बच्चों, अब इसने अगर हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना आसान है बच्चों, देखो कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको क्या करना है, इसके स्टेटमेंट्स को देखना है। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, बीच में हमें 2-3 लाइनों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बस 4 नंबर आपके हो गए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट सेम रहेगा, तो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, स्टेटमेंट ध्यान दो, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसको देखो और बस फिर ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। ओके, देखिए सेकंड पार्ट देखिए। तो देखो यहाँ पे बच्चों टाइम बचाने के लिए स्टेटमेंट तो हर जगह सेम रहेगा, स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दिया है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझाऊंगी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है अब हमारा 7√5। तो हमने मान लिया लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b where b is not equal to 0 and a and b are co-prime numbers। ठीक है, अब ये हमने मान लिया, इसका मतलब 7√5 को हम a by b के फॉर्म में लिखेंगे। बच्चों अब यहाँ पे √5 को इधर ही छोड़ दो, 7 को उठा के ले आओ, 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a बाय here a by 7b is a rational number। ठीक है, but we know that √5, इधर अब हम क्या लिखेंगे, √5, but we know that √5 is an irrational number, hence it contradicts our assumption, so 7√5 is an irrational number। आया बच्चों समझ में? अब देख रहे हैं ना कितना आसान है, अगर आपको स्टेटमेंट पता होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 6 + √2। तो पहला देखो ओपनिंग स्टेटमेंट वही होगा, लेट 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a by b। अब देखिए 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब हम 6 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी √2 इज इक्वल टू a/b - 6। अब यहाँ पे बच्चों इसका एलसीएम ले लो, तो √2 इज इक्वल टू, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b, b से b कैंसिल होगा, a माइनस 6 को b से मल्टीप्लाई करोगे 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये पूरा नंबर जो राइट हैंड साइड में आया है, जिसको मैंने अभी बॉक्स में डाला, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्या लिखोगे, हियर a - 6b डिवाइडेड बाय b इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √2, ये वाला √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो a - 6b डिवाइड, नहीं यहाँ पे जो नंबर था वो लिखेंगे, तो क्या था हमारा नंबर, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया? बहुत आसान था, है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ में हमें क्या प्रूव करना है, 3 - √5। तो बस ओपनिंग स्टेटमेंट वही हो जाएगा, लेट 3 - √5 बी अ रैशनल नंबर, बाकी सब आपका सेम रहेगा। अब मैं बार बार बोल के आपको बोर नहीं करूंगी, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 - √5 को a by b मान लेंगे। देखो बच्चों 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी √5 इज इक्वल टू a/b - 3। अब यहाँ पे इसका, अच्छा यहाँ पे -√5 बचेगा, है ना? अब यहाँ पे इसको कर दो माइनस। ठीक है, एलसीएम लेंगे, बी आ जाएगा, ऊपर ए है माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3b। अब इस माइनस के साइन को जैसे ही हम इधर लाएंगे तो यहाँ वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -a + 3b डिवाइडेड बाय b। माइनस के साइन को हम इधर लेकर आए। ठीक है, अब आप यही लिखना है, हियर -a + 3b डिवाइडेड बाय b इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए 3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है ना? अब तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ करो और मुझे पूरा यकीन है आप लोग मुझसे पहले कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। इसका पहला पार्ट हमें दिया है 2/√7। तो ओपनिंग स्टेटमेंट में लिख दो बच्चों, लेट 2/√7 बी आर रैशनल नंबर, बाकी सारे स्टेटमेंट लिखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√7 इज इक्वल टू a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो √7a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2b। √7 को यही छोड़ दो, आगे क्या हो जाएगा, 2b डिवाइडेड बाय, यहाँ पे √a है बच्चों, 2b डिवाइडेड बाय √a। तो हियर रूट यहाँ पे 2b डिवाइडेड बाय a एक रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट √7 जो है वो इरेशनल है, तो इसने हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब 2/√7 जो है वो एक इरेशनल। क्लियर हो गया ना? आसान सा है, आगे देखें।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2√5। तो 3 डिवाइडेड बाय 2√5 को लेट कर लो, अज्यूम कर लो एक रैशनल नंबर। बाकी स्टेटमेंट को लिख दो। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे 2√5a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3b, है ना। अब √5 को यहीं छोड़ दो, 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी √5 बाय हमारे पास आ जाएगा 3b डिवाइडेड बाय 2a। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 3b डिवाइडेड बाय 2a एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है कि जो √5 है वो एक इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारे अजम्पशन को। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था 3/2√5 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 3। उससे पहले हो गया था ना आप लोगों का। देखिए थर्ड में हमें प्रूव करना है 4+√2। तो लेट 4+√2 बी अ रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, a बाय b के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो लिखते हैं 4+√2 इज इक्वल टू a बाय b। 4 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 4। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए। तो √2 बराबर क्या आ गया, a माइनस 4b डिवाइडेड बाय b। तो हियर a माइनस 4b डिवाइडेड बाय b एक रैशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल। तो इसने हमारे जंक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। यानी जो हमारा क्वेश्चन था 4+√2 वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे देखते हैं पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। यहाँ पे हमें प्रूफ किसको करना है बच्चों, 5√2 को। तो 5√2 को रैशनल नंबर मान लो, बाकी स्टेटमेंट लिख दो। और अब इस 5√2 को रैशनल माना है तो इसे a बाय b के फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो √2 बराबर क्या आ गया, a बाय 5। सो हियर a बाय 5b एक रैशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल। तो इसने हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मतलब ये जो नंबर था 5√2 ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है ना। अब देखो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हमारे आ गए एग्जाम में के क्वेश्चन। देखो, सो दैट 3+√2 इज एन इरेशनल नंबर। और ये हमारे सीबीएसई एग्जाम 2009 बोर्ड में आया हुआ। ठीक है, चलो करें फिर। सेम वही क्वेश्चन है ना। तो लेट 3+√2 बी आर रैशनल। ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, इसको a बाय b के फॉर्म में लिख दो। 3+√2 इज इक्वल टू a बाय b, यानी √2 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 3। इधर एलसीएम ले लो बच्चों। तो √2 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय। तो हियर a माइनस 3b डिवाइडेड बाय b एक रैशनल नंबर है। लेकिन जो √2 है वो क्या है, इरेशनल। तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया जंक्शन को। तो जो हमारा नंबर था 3+√2 वो क्या हो गया, इरेशनल हो। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेम क्वेश्चन है ना। और ये सीबीएसई एग्जाम 2010 में आया हुआ है ना। चलिए आइए, तो प्रूव दैट 4-5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 4-5√2 को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लो, जिसे हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख दो 4-5√2 इज इक्वल टू a बाय b। अब यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, उठा करके इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा। तो माइनस का 5√2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड b माइनस 4। अब यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो। -5√2 इज इक्वल टू a माइनस 4b डिवाइडेड बाय b। अब देखो -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी √2 इज इक्वल टू a माइनस 4b डिवाइडेड बाय -5b, है ना। ये मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड, यानी नीचे आ जाएगा। अब इस माइनस के साइन को जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ऊपर जो है न्यूमरेटर के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी -a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 5b। अब ये पूरा का पूरा जो आर एच एस, यानी -a प्लस 4b बाय 5b, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन √2 जो है वो क्या है बच्चों, इरेशनल है। मतलब इसने हमारे जंक्शन को फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो जो हमारा क्वेश्चन था 4-5√2 ये एक क्या बन जाएगा, रेशनल इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें प्रूव करना है 2√3-1 को एक इरेशनल नंबर। देखो सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रैशनल मान लो। तो लेट 2√3-1 बी अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो इसको फटाफट क्या कर दो। अच्छा ये जम्स ये भी लिखना है ना। इन स्टेटमेंट को मत छोड़ देना, सब साथ साथ लिखना। पता चले मैं नहीं बोल रही हूँ तो तुम लोगों को बहाना मिल गया कि आपने तो कहा ही नहीं था, हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको a बाय b कर ले। अब 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2√3 इज इक्वल टू a बाय b प्लस 1। इधर इसको क्या कर दो,
एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो बी ए प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी √3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2b। तो यहाँ पर ए प्लस बी बाय 2b इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √3 जो है वो एक इरेशनल है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था 2√3 माइनस 1 वो एक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? अब देखो इतने सारे क्वेश्चन एक जैसे आ गए हैं, तो अब तो सीख ही गए होंगे, क्यों? सेम क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम 2010 में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस 3√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट 2 माइनस 3√5 बी अ रैशनल नंबर। इसको हमने एक रैशनल नंबर मान लिया। अब ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम ए बाय बी के फॉर्म में लिख देंगे। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3√5 इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस 2। एलसीएम ले लो, माइनस 3√5 इज इक्वल टू बी, एलसीएम आ गया, ये हो गया ए माइनस 2। अब देखो -3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस 2b डिवाइडेड बाय -3b। माइनस के साइन को ऊपर ले चलो, तो √5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2b डिवाइडेड बाय 3b। अब क्या लिखना है हियर, minus a plus 2b divided by 3b is a rational number, but we know that √5 is an irrational number. Hence, it contradicts our assumption. So, 2 minus 3√5 is an irrational number. समझ में आया बच्चों, है ना? चलो आगे देखो क्वेश्चन। ओके, आज 6 तक हमें करने थे, मैंने शायद ऊपर 7 लिख दिया था, पर आज की वीडियो में हमें 6 तक करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो। नहीं, सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे ना वो इस टाइप के करेंगे, √2 प्लस √3 को प्रूव करो या √2 को अकेला प्रूव करो। तो उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा एक अलग होगा स्टेटमेंट, है ना? तो उसको जब सीखोगे तो आज वाला उसके साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए आज वाले जो भी हमने क्वेश्चंस करे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पहले के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी के क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए, पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीक।